जिंदगी में तकलीफ ना हो और संघर्ष ना हो, अरे तो खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है दोस्त हमारे चैनल पे। बात करूंगा ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, क्या ये टफ होता है या काफ़ी ईजी इसको पास करना। इस वीडियो को एंड तक देखना, पूरा हलवा बना दूंगा दोस्त ये पूरा टॉपिक। ऑन डिमांड के अंदर सभी बच्चे होंगे पास, बिल्कुल भी ना हो निराश। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि ऑन डिमांड हो या पब्लिक एग्जामिनेशन, एनएस बोर्ड का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, अगर हमें कहीं पे पहुंचना है, अगर उस जगह पे पहुंचने का हमें रास्ता पता है तो हम इजीली वहां तक पहुंच जाएंगे बिना किसी रास्ते को भटके हुए। हम ना किसी से पूछेंगे भी। सेम वही कंडीशन एनएस बोर्ड की भी है। अगर हमें सिलेबस के अंदर ये पता है कि ये चैप्टर्स, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, और यही चैप्टर एग्जाम्स में आने वाले हैं, और गाइडेंस अच्छे से मिल जाए तो पेपर दोस्त पूरा फोड़ कर आ जाओगे और पूरा एग्जाम्स निकाल दोगे। ऑन डिमांड के अंदर मेजोरिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पीसीएम के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इसके बाद दोस्त अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी। तो मेन जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स के बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। बाकी पेंटिंग, डेटा एंट्री, बिजनेस स्टडीज़, काफ़ी सारे बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मेजर सब्जेक्ट है साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। चलिए पहले आपको मैं ये बता दूँ, क्या ये ईजी है या बहुत टफ आता है। देखो, एक चीज़ पर डिपेंड करता है ये। जब पास परसेंटेज देखा जाए तो पब्लिक एग्जामिनेशन का भी उतना ही होता है जितना ऑन डिमांड का होता है। ऐसा नहीं है कि ऑन डिमांड के अंदर बच्चे पास नहीं होते दोस्त। हमारे ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऑन डिमांड के अंदर भी 95, 90, 80, 84, 75, 89 परसेंटेज आ चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑन डिमांड बहुत ज़्यादा टफ है, बच्चे पास ही नहीं होते। बस हमें वो फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे हम ऑन डिमांड के अंदर पास हो सकते हैं। कुछ मामलों में पब्लिक एग्जामिनेशन से ऑन डिमांड अलग होता है, क्योंकि ये आपके डिमांड पे एग्जाम करवाया जाता है। और सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ऑन डिमांड का क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता घर ले जाने के लिए। डेट मीन्स कि जब आप एग्जाम दे रहे होगे उसी टाइम आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और आंसर शीट के साथ क्वेश्चन पेपर भी आपसे वापस ले लिया जाता है। इसलिए आप क्वेश्चन पेपर घर लेकर नहीं आ सकते, और ना ही ये कहीं पे भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यानी उसकी वेबसाइट पे और कहीं पे भी आपको ऑन डिमांड का पेपर नहीं मिलेगा। दोस्त, हमारे पास ऑन डिमांड का पेपर होता है, मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि ऑन डिमांड के अंदर जो पब्लिक एग्जामिनेशन होता है उससे डिफरेंट इन मामलों में है कि जो टीएमए के चैप्टर्स होते हैं वो पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर नहीं आता, बट ऑन डिमांड के अंदर टीएमए के चैप्टर्स आते हैं। अब आप ये सोचोगे कि टीएमए के चैप्टर्स भी हम करने लग जाए तो ऐसे ही बर्डन होता है, टाइम भी बहुत कम होता है, तो हम करें कैसे इन सबको। सबसे पहले मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूँ। आपको एग्जाम पैटर्न को समझना है। अगर आप लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, अगर आप उनको देखोगे, प्रीवियस 3 ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर क्वेश्चन का वेटेज कैसा होता है और कितने क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में पूछा जाता है। इससे आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किन चैप्टर से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और 11th और 12th का पोर्शन कितना उसमें कवर किया जाता है। अगर 12th में हो आप, अगर 10th में हो तो 9th और 10th का कितना पोर्शन उसमें कवर किया जाता है। अब अक्सर ये कहा जाता है कि ऑन डिमांड के अंदर 12th का पोर्शन ज़्यादा आएगा और 11th का पोर्शन कम आएगा, यानी 25% वेटेज 11th की होती है और 75% वेटेज होती है 12th क्लास के पोर्शन की। और यही सेम कंडीशन 10th के अंदर भी। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो ऑन डिमांड का दोस्त पेपर है उसको पूरा एनालाइज करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जो टीएमए के चैप्टर्स होते हैं उन सभी टीएमए के चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपके एग्जाम में आना होता है, बट ये कौन सा चैप्टर होता है ये नहीं बताया जाता। और एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पूरा चैप्टर ही, यानी कि जितना भी टीएमए के चैप्टर है वो आपको सभी चैप्टर पढ़ना पड़ जाता है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इन टीएमए के चैप्टर को स्किप करो, चाहे आप ऑन डिमांड के अंदर भी हो, और आप पहले उन पोर्शन को पढ़ो जो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा सिलेबस को देखने के बाद। सिलेबस के अंदर ये साफ बता दिया गया है, जहाँ पे पी और ए लिखा हुआ है ये पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए है, और जहाँ पे टीएमए लिखा हुआ है ये उन सब्जेक्ट्स के अंदर होता है, जैसे कि पीसीएम हो गया, बी यानी कि बायोलॉजी भी हो गया, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। ये कुछ ही सब्जेक्ट्स में होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के अंदर टीएमए के चैप्टर भी एग्जाम में आते हैं। जो मैंने आपको सब्जेक्ट भी बताया इनमें टीएमए के चैप्टर्स नहीं आते हैं। चलिए, एक चीज़ दोस्त आपको और देखना है, मार्किंग स्कीम देखना है आपको। तो एनएस बोर्ड ने ये साफ शब्दों में बता रखा है कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो कितने मार्क्स में आने वाला है, जो थर्ड चैप्टर है वो कितने मार्क्स में आने वाला है। अगर इस तरीके से हम सभी चैप्टर के वेटेज को देख लेते हैं तो हम पहले उन चैप्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे जिनकी मार्क्स वेटेज सबसे ज़्यादा है। मान लो कि दोस्त चैप्टर नंबर 14 है, और 14 नंबर जो चैप्टर है वो पेपर के अंदर 20 मार्क्स में आने वाला है, तो हम पहले उस चैप्टर पर फोकस करेंगे जिसका मार्क्स वेटेज सबसे ज़्यादा है।
एग्जाम्पल के लिए आपको दोस्त मैं बता रहा हूँ। और ये मार्किंग स्कीम आपको कहाँ मिलेगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मैंने सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो बना रखी है मार्किंग स्कीम के ऊपर, आप एक एक करके सारी वीडियोस को देख लीजिए, आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। सिलेबस पूरा नहीं करना आपको इतने कम टाइम में से वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएगा, और ऑन डिमांड के अंदर आप पास हो जाओ, क्योंकि ऑन डिमांड के अंदर बहुत कम टाइम आपको मिलता है यहाँ पे। इसके लिए कुछ टिप्स बता रहा हूँ। आप नोट्स बना के पढ़ाई करना। आप कहीं से नोट्स भी लेते हो तो वो मशीन टाइप होते हैं, मशीन से टाइप करके या किसी भी तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन जो आप नोट्स आप खुद पढ़कर, खुद समझकर और हैंड रिटन जो नोट्स बनाते हो, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। जब मैं क्लास 12th में हुआ करता था तो पूरे दिन पढ़ा करता था, और उसमें से तो 2 घंटे पढ़ता था और 4 घंटे उसको रिवीजन करता था जो मैंने पढ़ लिया है। तो रिवीजन पे बहुत बड़ा फोकस आपका होना चाहिए, और जो भी पढ़ रहे हो उसको की पॉइंट्स के अंदर आप उसका नोट्स बना लो। अगर मैथमेटिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट है उसको आप प्रैक्टिस मांगता है, वो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, ये कंसेप्ट वाले सब्जेक्ट हो गए कि अकाउंट्स वगैरह इकोनॉमिक्स हो गया, या कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। बिना कंसेप्ट क्लियर किए हुए आप एग्जाम दे ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो पहले आप चैप्टर और कंसेप्ट को समझ जाइए, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा बना के आप आ ही जाओगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ ले। अब उसके बाद बारी आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। चैप्टर वाइज एक ऐसा क्वेश्चन हो जो उस चैप्टर का मेन पोर्शन उसी क्वेश्चन में कवर हो जाए। मान लो कि मैंने चैप्टर नंबर 3 का एक ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया कि अगर आपने एक क्वेश्चन को सिर्फ ये पढ़ लिया तो पूरा 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको उसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। मैंने इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करके आपको लिंक नीचे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उन क्वेश्चंस को परचेज कर सकते हो जो कि मार्केट के अंदर भी इजीली अवेलेबल है। लिंक नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आप दोस्त खुद अपने आप से देखोगे तो कईयों के पास 10 दिन का टाइम होता है ऑन डिमांड में, कईयों के पास 1 महीने 2 महीने का टाइम होता है। आप एनुअल का सिलेबस देखोगे, अगर आप इसको करने बैठ जाओ तो पूरे 1 साल लग जाएंगे, इससे पहले खत्म नहीं कर पाओगे। 30-30 चैप्टर, 32-32 चैप्टर होते हैं। इससे पहले एक ही तरीका है, मार्किंग स्कीम को देखिए, जिसका मार्क्स वेटेज सबसे ज़्यादा है, पहले उन चैप्टर पर फोकस कीजिए। अगर वो चैप्टर हो जाते हैं और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो उन चैप्टर पर फोकस कर लीजिए, 2, 3, 4 मार्क्स में आने वाले हैं। लेकिन जो हाई मार्क्स के हैं पहले उन पर फोकस कीजिए। RWD मैं अपनी टिप्स बता रहा हूँ सभी को। जब मैं पढ़ा करता था तो RWD फॉर्मूला अपनाया करता था। R मतलब सबसे पहले मैं टॉपिक्स को रीड करता हूँ, उसके बाद जो मैंने रीड किया उसको मैं राइट यानी लिख कर देखता हूँ कि मेरे मन में कितना आया। एक बार में आप लिखने में मत लग जाना, पहले 1 बार 2 बार 3 बार यानी फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग कर लेना उसकी, देन उसके बाद आप उसको लिख कर देखना। अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसको याद करना है आपको। अब उसके बाद उसको डिस्कस करो। अगर घर में कोई डिस्कशन करने के लिए नहीं है तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, बैठे ही रहो और अपने मन में ही बड़बड़ाना स्टार्ट कर दो। अब इससे क्या होगा कि सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको 2 टाइम दोस्त जो भी आपने पढ़ लिया है इसको डिस्कस करना है। आप किसी से भी करो, बट अपने मुंह से बोलकर अपने कान को सुना दो। जो हमारा कान एक बार सुन लेता है वो सीधे भेजे में घुसा देता है, भूल नहीं पाओगे दोस्त कभी। रिवीजन करना एक साइंटिफिक मेथड होता है जो आपको कभी भूलने नहीं देगा। ये एक चीज़ ध्यान रखना, RWD पहले रीड करना है, फिर राइट करना है, फिर डिस्कस करना है। अपने आप से करो, किसी से भी करो, पर डिस्कस जरूर कर लेना। इसके बाद में आपका प्रो टिप्स देकर जा रहा हूँ। एनएस बोर्ड के अंदर एक प्रो टिप्स ये है कि जो कॉपी चेकिंग होती है एनएस बोर्ड के अंदर वो इस तरीके से की जाती है कि शुरुआत के पन्ने अगर आपने सही से भर रखे हैं और आपने आंसर जो सबसे अच्छे तरीके से आपको आते हैं, मान लो कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 को करो। अगर क्वेश्चन नंबर 19 अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो पहले 19 को करो। ऐसे ही स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लिखो। एनएस बोर्ड के टीचर्स क्या करते हैं कि कॉपी को थ्रोली बिल्कुल इस तरीके चेक करेंगे ये कि स्टार्टिंग में अच्छा है, बच्चा बड़ा अच्छा है, चलो भाई इसको मार्क्स दे दो। प्रो टिप से दोस्त पहले बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना, एक एक क्वेश्चन कर आना, चाहे जैसे मर्जी लिख कर आओ, चाहे आपको जैसा भी आए ना आए उससे रिलेटेड लिख कर आ जाओ। प्रो टिप से दोस्त पास हो जाओगे आप। एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, सीट भर देना बस। अगर आप लिख कर आ जाओगे टीचर की दोस्त हिम्मत नहीं आपको फेल करके दिखाते वो। इसके बाद बताता हूँ मैं SML ट्रिक, बहुत भयंकर ट्रिक है ये। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर, मिड के 5 चैप्टर, लास्ट के 5 चैप्टर, ये 5-5 करके दोस्त टोटल 15 चैप्टर होते हैं एक बुक से। अगर मान लो आपके पास अकाउंट सब्जेक्ट है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है, अगर पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री है, आप किसी भी सब्जेक्ट में देख लीजिए। अगर आप स्टार्टिंग के 5 कर लेते हो, मिड के 5 और लास्ट के 5 कर लेते हो, उन चैप्टर को छोड़ देना जो TMA के चैप्टर्स हैं, अगर तो आपके पास एक वेटेज तैयार हो जाएगी। 15 चैप्टर दोस्त इनफ है एक 60 या 70 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए एनएस बोर्ड के अंदर, ठीक है।
SML ट्रिक, बहुत भयंकर ट्रिक है। और दोस्त ये सारे प्रैक्टिकल ट्रिक बता रहा हूँ मैं जो ये एप्लीकेबल हुए हैं और स्टूडेंट्स ने इसको प्रैक्टिकली दोस्त इंप्लीमेंट किया है और अप्रैल 2022 के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। अगर आप उन बच्चों को रिजल्ट देखना चाहते हो तो लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के दोस्त स्टूडेंट्स हैं और उन सबको मैंने खुद अपने हाथ तो अपने दोस्त रातों भर उनको मैं पढ़ाया करता था, खूब मजा आया करता था और वो पढ़ा भी करते थे। मुझे लगता था यार कि अगर इनको मैं टॉप करवा दूंगा तो आने वाले जो जनरेशन है इन बच्चों को देखकर बहुत इंस्पायर्ड होगी। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिजल्ट का आप चेक कर सकते हो। इसके बाद जो टाइम बहुत कम होता है, मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप नोट्स खुद से बनाइए और उसको पढ़िए, समझिए, एग्जाम में इंप्लीमेंट यानी कि लिख कर आ जाइए। इसके अलावा दोस्त मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना रखा है। ये शॉर्ट नोट्स कुछ इस तरीके से हैं कि चैप्टर को सिर्फ 10 मिनट में आप खत्म कर दोगे, ओनली 10 मिनट में चैप्टर फिनिश हो जाएगा इस शॉर्ट नोट्स को। ये ओनली इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है हमारे पास ये, तो जिन जिन सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है शॉर्ट नोट्स आप ले सकते हो 10th 12th के अंदर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब इसके बाद एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। देखो इतने सारे टिप्स बताते जा रहा हूँ मैं आप सबको, जो भी टिप्स आपको बेहतर लगता है उस एक टिप्स को आप एग्जीक्यूट कीजिए, सिंपली पास हो जाओगे, जो भी टिप्स आपको सही लग रहा हो। इसके बाद है 3 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और पूरा चार्ट जाइए। डेट मीन्स कि एक के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपने 3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, अगर आप ऑन डिमांड में हो तो आप पब्लिक एग्जामिनेशन चाहे अप्रैल का हो अक्टूबर का हो आप सॉल्व कर लीजिए उसको। सोल्ड पेपर नहीं मिलते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोल्ड पेपर का, आप उसको वहाँ से ले सकते हो। और सबसे लास्ट में दोस्त ऑप्शन है, अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है, मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मैं दोस्त आपको पढ़ा सकता हूँ, मुझे आपको पढ़ाने का एक मौका दीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन क्लासेस का, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ये ऑनलाइन क्लासेस ओनली फॉर ऑन डिमांड स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो जाइए दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दिए मैंने आप सभी को। इसके बाद बारी आती है जब ऑन डिमांड आप दे देते हो तो 45 डेज़ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है और ओरिजिनल मार्कशीट आपको जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया है वहीं से दोस्त आपको दोस्तों 1 मंथ के बाद आपको आपका ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाता है जिस जगह पे आपने एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम का मतलब जहाँ पे आपका रीजनल सेंटर है वहीं से मिलता है। अगर आपने केबी में एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना आई कार्ड चेक कीजिए, आई कार्ड के बैक साइड में आपका रीजनल सेंटर का नाम लिखा होता है, आपको वहीं से जाके आपका ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा ऑन डिमांड का। ये कोई स्टडी सेंटर से नहीं मिलता ऑन डिमांड का, ये रीजनल सेंटर से ही मिलता है यानी उसके हेड ऑफिस से मिलता है ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है। तो ये दोस्त पूरा तरीका है कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन बट इस चीज़ में ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ऑन डिमांड के अंदर टीएमए नहीं होता, अगर टीएमए होता तो टीएमए लग के भी आप दोस्त अच्छे तरीके से मतलब पास हो जाते, आपके पास परसेंटेज और बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पे टीएमए नहीं होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। अगर आप पब्लिक एग्जामिनेशन में हो तभी आपको टीएमए सबमिट करना होता है, कंपलसरी है वो भी, ठीक है। अगर आप ऑन डिमांड में एग्ज़ाम देते हो तो यहाँ पे टीएमए के मार्क्स नहीं कैलकुलेट किए जाते, टीएमए नहीं सबमिट करवाना होता आपको। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल होता है। अगर आपने थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया है तो ओनली थ्योरी एग्जामिनेशन देना है। अगर आपने प्रैक्टिकल के लिए भी अप्लाई किया और थ्योरी के लिए भी किया है तो आपको दोनों ही देना है। जिस दिन आपका थ्योरी का डेट है आपको उस दिन थ्योरी एग्जामिनेशन देना है और थ्योरी के डेट के ही दिन आपको टीचर ये बता देंगे कि प्रैक्टिकल देने आपको ठीक 2 दिन बाद आना है उसी सेंटर पे। क्लियर है? तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और थ्योरी एग्जामिनेशन सेम उसी सेंटर पे होंगे जिस सेंटर पे आपका थ्योरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। क्लास 10th के अंदर पास होने के लिए आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाकर 33% लेकर आना है। मान लो कि 100 नंबर का हिंदी का पेपर आता है और 100 नंबर के पेपर में आपके दोस्त प्रैक्टिकल तो इसमें कोई है नहीं, तो सिंपल इसके अंदर टोटल आपको 33 नंबर लेकर आना होगा, यानी 33% पास होने के लिए। तो 33 नंबर नहीं है तो फेल कर दिए जाओगे आप। क्लियर है? अब मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट लेता हूँ जिसमें प्रैक्टिकल होता है। मान लो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं एक ऐसा सब्जेक्ट लेता हूँ, मान लो दोस्त मैथमेटिक्स है। क्लास 10th के अंदर मैथ्स के अंदर प्रैक्टिकल होता है बट 12th के अंदर नहीं होता है। अब इसके अंदर 20 मार्क्स का दोस्त प्रैक्टिकल होता है क्लास 10th में, और मान लो कि प्रैक्टिकल में आपके 20 में से 15 मार्क्स आ गए हैं प्लस, और थ्योरी के अंदर आपके मान लो कि 20 नंबर आ गए हैं। ऐसे अगर प्रैक्टिकल नहीं होता तो आपको 33 नंबर लाना होता पास होने के लिए, लेकिन मैथ्स में प्रैक्टिकल है इसलिए मैथ्स में अगर 20 में से 15 आपके आ गए हैं और थ्योरी में 20 आ गए तो 20 + 15 कितने हो गए? 35। डेट मीन्स क्लास 10th के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाकर पास होना होता है। समझ में आ गया? तो 10th वालों मौज करो, बहुत आसान है पास होना। लेकिन जो हमारे प्यारे भाई बहन दोस्त में
जो क्लास 12th में होते हैं, मुझे यार दुख इस चीज़ का होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि जो टोटल इनके मार्क्स हैं वो तो 40 नंबर हैं, भाई वो तो 35 है, वो तो 33 है, फिर भी फेल क्यों है। चलिए आपको मैं पहले ये बता दूं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है और थ्योरी के अंदर आपको अलग पास होना होता है। अगर 20 नंबर का प्रैक्टिकल है आप सभी का, तो 20 में से आप सभी को दोस्त मान लो कि ये 12 प्लस मार्क्स लेकर आना ही आना है, ठीक है। 12 प्लस मार्क्स तो पास हो गए, यानी समझ लो आप कि 33% इस तरीके से प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो उसको अच्छा मार्क्स माना जाता है प्रैक्टिकल के अंदर। और थ्योरी अगर आप सभी का मान लो 80 नंबर का है तो इसके अंदर आप सभी को 33% लेकर आना होता है। अगर दोनों में 33% आ गए हैं तो ही आप पास माने जाओगे। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल को मिला दो और थ्योरी के मिला के टोटल कर दो और अगर 33 आ गए तो पास, ऐसा नहीं होता 12th के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आई होप दोस्त आप इन बातों को समझ गए होंगे। यहाँ पे टीए में नहीं होता ऑन डिमांड में, तो प्रैक्टिकल थ्योरी दो ही चीज़ होते हैं। जो प्रैक्टिकल नहीं दे रहा उसके अंदर सिर्फ थ्योरी पेपर ही होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। मैं दोस्त इस चीज़ की कामना करता हूँ प्रभु से कि ऑन डिमांड के अंदर जो बच्चे अपेयर होने जा रहे हैं वो बिल्कुल 100% पास हो जाए। और मेरी दोस्त आप सभी को एक सजेशन रहेगा, एक बहुत दिल से कह रहा हूँ ये बात, कि ऑन डिमांड पेपर को हल्के में मत लो। सेंटर के अंदर बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा इसके अंदर कि जो क्वेश्चन पेपर आता है वो पब्लिक एग्जामिनेशन से कोई हार्ड तो नहीं बनता कि बहुत टफ बन गए, टीचर ने आपसे कोई दुश्मनी निकाल ली, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सिलेबस को समझ रखा है, अगर मान लो दोस्त मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था, मान लो कि मुझे आगरा जाना है ताजमहल देखने के लिए, बट मुझे वहाँ पहुँचने के लिए मुझे रास्ता ही नहीं पता, तो वहाँ पर कैसे पहुँच लूँगा। वही एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं बट मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो आंसर कैसे लिख लूँगा। तो एटलीस्ट आप टॉपिक को इस तरीके से समझ लो कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप बनाकर लिख भी दोगे। आया मज़ा? तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नोट्स, क्लासेस की सभी चीज़ के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।